अगर आप किसी मिस्त्री को या किसी को भी बुलाएंगे तो वो आपसे इन्हीं चीज़ों के पैसे लेगा। अगर आप इसको टाइम टू टाइम इसको क्लीन रखेंगे तो ये कभी ख़राब नहीं होगा और सालों साल आपका फ्रिज चलेगा। आपको इसकी अंदर की क्लीनिंग करनी होती है। मैं आप हैं हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं थोड़ा मैसी वाला आपको वेलकम कर रही हूँ। देखिए, हम लोग कई बार क्या होता है ना, फ्रिज को कुछ इस तरीके से दबा दबा के भरते हैं। जो भी कुछ चीज़ आती है वो फ्रिज में, जो भी कुछ चीज़ आती है वो फ्रिज में। हम उसकी कंडीशन ऐसी कर देते हैं कि बिल्कुल जैसे डस्टबिन होता है, ये देखो। और वो ये मैंने इसलिए दिखाया है आपको कि आप देखो कि कईयों के घर में, ये मेरे ही घर में नहीं, कईयों के घर में ये सब चीज़ ऐसे ही होता है कि बिल्कुल जो भी चीज़ आई फ्रिज में ठूस दी। इससे क्या होता है कि फ्रिज में जो एयर है पूरे सर्कुलर नहीं कर पाती है, देख सकते हो ना आप। और इससे क्या होता है, चीज़ें भी ख़राब होती हैं और फ्रिज भी जल्दी डैमेज हो जाता है। जल्दी उसकी कूलिंग वगैरह, जो कंप्रेसर वगैरह होता है उस पर लोड पड़ता है और जो गैस होती है वो भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो इस तरीके से तो मैं अब आपको बताती हूँ कि फ़्रिज को हमें रखना कैसे चाहिए। सो आइए देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो होती हैं ज़रूरी वही फ्रिज में रखनी है और क्या क्या चीज़ें फ्रिजों से निकालनी हैं। फ्रेंड्स, जब भी आप फ्रिज साफ़ करो, ये देखिए, ये सब चीज़ खोल के बल्ब वगैरह भी चेक कीजिए और देखिए कि इसका बल्ब फ्यूज़ तो नहीं, कई बार लाइट नहीं जलती है। और ये यहाँ पर पानी तो नहीं गया, अगर पानी गया है तो उससे ड्राई कॉटन से उसे साफ़ कीजिए और फिर उसको दोबारा लगाइए। इसी तरीके से इसके ऊपर ये जो जाली है, ये देख सकते हैं, इसको भी आप निकाल के साफ़ कर सकते हैं। ये देखिए पूरा फ्रिज, ये देखिए। अभी ये जाली जो है इसमें भी कई बार क्या होता है कि काफ़ी कुछ डस्ट वगैरह फंस जाती है, उसके कारण कूलिंग नहीं होती है। और साइड में ये जो होते हैं इनको भी कई बार ये तो ही खुल जाते हैं, तो आप इनको भी साफ़ कर सकते हैं। दोनों साइड होते हैं, ये देखिए, ये दोनों खुल जाते हैं, इनको भी आप साफ़ कर सकते हैं। इसको कहते हैं डीप क्लीनिंग। अगर आप किसी मिस्त्री को या किसी को भी बुलाएंगे तो वो आपसे इन्हीं चीज़ों के पैसे लेगा। अगर आप इसको टाइम टू टाइम इसको क्लीन रखेंगे तो ये कभी ख़राब नहीं होगा और सालों साल आपका फ्रिज चलेगा। आपको इसकी अंदर की क्लीनिंग करनी होती है। मैं आप हैं उसको आप क्लीन हमेशा रखिए, क्योंकि इससे जो एयर आती है, अगर इसमें डस्ट जम जाएगी या कुछ भी गंद जम जाएगा तो उससे एयर काफ़ी कम आएगी और स्मेल भी आएगी। तो कोशिश कीजिए कि आप इसको क्लीन कीजिए। और जब भी आप क्लीन करते हो फ्रिज को 2-3 घंटे बंद रखिए, ताकि उसकी जितनी भी पाइपों में जितनी भी अंदर जमा है बर्फ़ वगैरह, गंदा पानी वगैरह, जो भी कुछ है वो सारा मेल्ट होके बाहर निकल जाए। और फ्रिज को हमेशा जो उसको बिल्कुल जीरो पे लेके आइए, फुल पे करके बंद मत कीजिए जब तक पूरा फ्रिज सूख ना जाए, अच्छे से बिल्कुल ड्राई हो जाए। उसके बाद इसमें सामान लगाइए और कोशिश ये कीजिए कि आप महीने में या 15 दिन में एक बार इसको बंद कीजिए थोड़ी देर के लिए। जब आपको लगे कि आपका सामान सारा जो खाने वाला सामान है वो ख़त्म होते जा रहा है, तो एक दिन इसको डीप क्लीनिंग ना करके इसको बंद कीजिए, ताकि इसको भी सांस लेने की वो हो और ये अच्छे से आपका वर्क कर सके। अब मैंने ये सारी सेल्फ्स वगैरह हैं, ये वॉश करके अच्छे से इनको ड्राई करके फिर इसमें मैं लगाऊंगी। ये देखिए, ये है मेरा फ्रीज़र, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने वही चीज़ें फ्रीज़र में रखी हैं जितनी ज़रूरी चीज़ें चाहिए, क्योंकि हम बाज़ार से चीज़ें ले आते हैं ठूस के भर देते हैं, उतनी ज़रूरी नहीं होती। क्योंकि आजकल क्या होता है, ऑनलाइन भी है, अगर आप घर में भी मंगाना चाहो तो इमीडिएटली आ जाती है, हाफ एन आवर तक तो आ ही जाती है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम अपने फ्रिज को एक स्टोरेज बना के रखें। इसी तरीके से आप देखो, मैंने भी फ्रीज़र दिखाया है, ये है मेरा फ्रिज के नीचे का जो सेक्शन है, आप देख सकते हो, उसमें भी मैंने उतनी ही चीज़ें रखी हुई हैं। जैसे कि ये मुझे प्याज है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी सिरके वाली चाहिए होती है। ये मैंने एक सब्ज़ी बना के रखी हुई है जो मुझे 2-3 दिन चलती है। और ये मेरा जो है ये ग्रेवी है, ये भी मेरी जैसे जो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें मैंने हरी मिर्ची स्टोरेज कर रखी हैं। तो एक ये हो गया। साथ में हमने ये देखिए, ये है, ये जो बहुत ज़्यादा चीज़ें ज़रूरी है, मैंने वही चीज़ अब मैंने ये स्टोरेज कर रखी है। और देखिए अदरक, ये सब चीज़ भी मैंने बहुत कम ले रखी है, बल्क में लेके नहीं कि भाई मतलब मैं बल्क में लेके जिस तरीके से बहुत ज़्यादा ठूस के भर दूँ। अब जैसे मैंगो है, मैंगो का सीज़न है, तो मेरे बेटी को कम से कम 1 या 2 मैंगो रोज़ चाहिए होती है, बेटी को भी हस्बैंड को भी। तो उसके लिए मैंगो जो है वो ज़्यादा है। मेयोनीज़ मुझे चाहिए होती है,
छाछ मुझे चाहिए होती है, ये मुझे जितना दूध चाहिए होता है मेरे यहाँ पे आप किसी भी टाइम दूध ले लो मिल जाता है, तो मैं बहुत कम ही स्टोरेज करके रखती हूँ। मैं 1 किलो जैसे होता है 1 किलो दूध लेती हूँ, बहुत इनफ होता है डेली के लिए। और ये मेरे मैंगो हैं, और मैं जो दूध है मैं बॉयल नहीं करती हूँ, ये देखिए। तो मैं अपने अपने टेस्ट होते हैं, तो मुझे वैसी ही चाय अच्छी लगती है। तो ये मैंने ये दूध जो है वो इस तरीके से इसमें मैंने इसका बर्तन बना रखा है, ये देखिए इस तरीके से। अब ये देखिए नीचे के सेक्शन में इसमें मेरे पापड़ हैं, इसमें मेरी पत्ता गोभी, जैसे ये जो चीज़ बहुत ज़रूरी है, और ये मैदा वगैरह हैं, ये देखिए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चाहिए होती है। एक शिमला मिर्च है, क्योंकि मुझे अभी कुछ अगर बनाना है तो। उसके बाद हम आते हैं इस सेक्शन में, ये देखिए इधर भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है इतनी चीज़ें ठूस ठूस के भरने की, ये देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मैंने फालसे का शरबत बना रखा है, जो आजकल अभी फालसे आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने ये शरबत बना के रखा हुआ है। ये भी मेरे को स्टोर करना पड़ता है। साथ में ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं मेडिसिन वगैरह जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चाहिए होती हैं, ये देखिए। और साथ में ही मैंने ये ले रखा है, ये देखिए ये जो मेरा ये सेक्शन है, इसमें भी मेरे को जितनी चीज़ ज़रूरी चाहिए मैंने वही चीज़ रखी हुई है, फालतू मैंने भर नहीं रखा। इस तरीके से है, तो आप देख सकते हो इस तरीके से मेरा फ्रिज है, ये देखिए मैंने कोई फालतू चीज़ें नहीं रखी हुई। जिस तरीके से पहले ठूस ठूस के भरा था, तो क्या है कि एयर जो है ना वो फिल्टर नहीं कर पाती है, आप देखते हो ना, एयर जो है सर्कुलेट नहीं कर पाती है, तो उसके लिए हमें इतना स्पेस देना ही पड़ता है। ये आप देख सकते हो, ये देखिए ये जो जहाँ से एयर पूरे फ्रिज में जाती है वो चीज़ हमने बिल्कुल बंद नहीं कर रखी है, ये देखिए इस तरीके से उसको गैप दे रखा है। तो अगर हमें ज़रूरी नहीं है और जितने लीटर का फ्रिज है उसके अकॉर्डिंग ही हम सामान रखें, तो हमारा फ्रिज बहुत ज़्यादा टाइम चलता है। तो आप बताइएगा कि मेरा फ्रिज जिस तरीके से मैंने रखा है, बताया है आपको, कैसा लगा है। और आप मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि इसमें क्या और कमी है। जैसे ये देखिए टमाटो वगैरह है, मैंने सैंडविच वगैरह बनाना है, मतलब बहुत कम चीज़ें, जैसे बहुत ज़्यादा। एक्चुअल में क्या होता है, हम लोग काफ़ी लोगों का क्या होता है ना कि चीज़ें लेके रख लेते हैं, तो स्टोरेज करते हैं, तो वो काफ़ी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, कईयों की डेट एक्सपायर हो जाती है। तो उससे प्रॉब्लम क्या आती है कि ना, और फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि ना उसमें स्मेल, एक दूसरे की स्मेल चढ़ जाती है। और जो हम चीज़ें इसकी जो डेट एक्सपायर हो जाती है, या हम बहुत दिन से वो खुली हुई चीज़ लाते हैं, वो एक दूसरी जो खुशबू फ्रेगनेंस होती है वो एक दूसरे में चली जाती है, तो वो स्मेल में कन्वर्ट हो जाती है। तो आप देख सकते हो इस तरीके से मैंने मैनेज किया है। ये मेरा फ्रिज ऑर्गेनाइज मैंने किया है। अगर आपको कोई कमी या कोई आपके पास एडवाइस अच्छी सी है तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स ये देखो, कभी भी आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो, हमने जैसे ही सिलेंडर खोला था उसमें लीकेज की प्रॉब्लम आ रही थी, तो कभी भी अपने आप इसे यूज़ ना करें। इमरजेंसी कॉल होती है, उस पर आप कंप्लेंट करें, वहाँ से आएंगे। ये देखो भैया आए हैं, तो इन्होंने इस तरीके का इसका ये चेंज किया है, देख सकते हैं ना, ये चेंज किया है, देखिए। और अब बिल्कुल ठीक है। और कभी भी कई लेडीज़ क्या करती हैं कि अपने आप ये सब चीज़ करने लगती हैं। देखिए अब स्मेल खत्म हो गई भैया, लगा के देखो, ऐसे नहीं लगेगा, वो कैसे लगेगा। देखिए ये लग चुका है। ये ऑन कर दो भैया, ऑन है, बस इसको जलाऊं।